बेटियां क्या करेंगी? बेटा होता तो हमारा नाम रोशन करता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जरा इनको देख लीजिए और इनको देखने के बाद अपनी सोच से ही माफी मांगिए, क्योंकि अब देश की बहादुर बेटियां घर की दहलीज लांग कर पहुंच गई हैं देश की दहलीज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज मैं आपको मिलवाऊंगी बीएसएफ की उन महिला कमांडोज से जो बंदूक को ही गहना बनाकर खड़ी हो गई हैं बॉर्डर पर। माथे पर बिंदिया, हाथ पे बंदूक, चेहरे पर गर्व, नजरों में वतन परस्ती, कदमों में जोश, दिल में देश पर मिटने का जज्बा। मर जाएंगे पर कोई गम नहीं, मरते वक्त हाथ में वो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, वो मिट्टी हिंदुस्तान की हो। बॉर्डर पर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का बेहिसाब हौसला। ये मतवाली हैं, ये हिम्मत वाली हैं, ये है सरहद की शेरनी। घर की दहलीज से देश की दहलीज तक, घूंघट से वर्दी तक, बिंदी से बंदूक तक, कैसे पहुंची भारत की बहादुर बेटियां, आपको बताऊंगी आज मैं सिर्फ न्यूज 24 पर। रेत पर हिम्मत से पड़ते ये कदम और इन कदमों से जो निशान बने हैं वो ऐतिहासिक हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की नारी शक्ति दुश्मन को ललकारने को बेताब है। ये है बीएसएफ की लेडी कमांडोज। कटीले तारों की उस ओर पाकिस्तान है, लेकिन हिम्मत नहीं कि वो इस ओर आंख उठा के देख सके, क्योंकि इस तरफ हिंदुस्तान की शेरनी तैयार है। वो हमेशा देश को महफूज रखने के लिए चौकन्नी है। मैंने आज ये वर्दी इसीलिए पहनी है, समझने के लिए कि कितना मुश्किल है इन लोगों के लिए इतनी गर्मी में। अलग अलग तरह के टेम्परेचर्स होते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, उसमें यहाँ रहना, तैनात रहना। बीएसएफ की लेडी कमांडोज को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किसी भी मायने में मेल कैडेट से कम नहीं होती। तपती धूप में बेहिसाब पसीना बहता है, गर्म रेत पर घंटों दौड़ लगानी होती है। क्रॉलिंग, लॉन्ग जंप, ये कब किया जाता है क्रॉलिंग? ऐसे बहुत बहुत मुश्किल है, मुझसे तो नहीं हो रही है। कैसे? ऐसे कोई आगे से कोई ऐसे है नहीं, लेकिन कब किया जाता है ये? जैसे आगे से कोई दुश्मन या कोई आतंकवादी है, हाँ, तो हम ऐसे आर्ड में होकर फायर करना चाहते हैं, हाँ, बैठ कर पोजीशन से फायर पकड़ते हैं। कहीं पे भी, मतलब कीचड़ वीचड़ भी हो तो उसमें भी आप ऐसे करेंगे? अच्छा सर, वो तो आपने देखा है बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है कि सामने दुश्मन है और तब झुकना ही पड़ेगा, झुककर ही आपको आगे जाना है, क्रॉल करके और फायर करना है, तब उसमें ये सबसे अच्छा तरीका है। ये ट्रेनिंग महिलाओं को भी वैसे ही दी जाती है जैसे पुरुषों को दी जाती है। जब इनकी ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ आपको एक डेमो दिखाने के लिए था। इतनी मुश्किल से हर तरह का काम जिसमें कोई जेंडर की बात नहीं है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको वही करना पड़ता है। इसलिए आपके घर में भी बेटी है जो चाहती है बीएसएफ में आना, मत रोकिए उसे, उसको जीने दीजिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा काम है, और उसके साथ ही जो इज्जत है और जो सुकून है कि आप अपने देश की सेवा तो कर ही रहे हैं, साथ ही सुरक्षा कर रहे हैं। एक लड़की अपने कंधों पर लेकर चल रही है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। पीठ पर 5 किलो वजन, हाथ में राइफल और माथे से गिरता पसीना, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आती। बेटियां पहुंच गई हैं यहाँ बॉर्डर तक, यानी देश की दहलीज तक। क्या क्या उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और ये सब जानने के लिए इसीलिए मैं आज उन्हीं की वर्दी में हूँ। उससे पहले लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरा बॉर्डर आप देख सकते हैं। मेरे पीछे
आपको एक पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन पोस्ट दिखाई देगी, वहां पर पाकिस्तान का रेंजर भी खड़ा है, उसको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। साल में 2 बार इस तरह की ट्रेनिंग होती है और हर बार ट्रेनिंग का लेवल ऐसा ही होता है। आप लेकिन बीएसएफ में क्यों आई? जब आप बीएसएफ में आई होंगी तब भी आपके मन में होगा कि शादी तो एक ना एक दिन करनी है, लेकिन बीएसएफ में आने के बाद जेंडर इक्वालिटी भी है, पुरुषों से आप अलग नहीं और पुरुष आपसे अलग नहीं, तो फिर? बचपन से फौज में आने का जुनून था, मतलब इसलिए ये फौज मतलब ज्वाइन की थी और मेरे पापा ने इसके लिए मुझे प्रेरित किया था फौज में आने के लिए। पहली बार बांग्लादेश बॉर्डर पर महिला कमांडोज की तैनाती की गई थी। उसके बाद से कई जगह बीएसएफ की महिला कमांडोज की तैनाती की गई। यानी हर मौसम, हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने में सक्षम है महिला कमांडोज। महिला कमांडोज की तैनाती का सबसे बड़ा मकसद है सरहद पर होने वाली तस्करी को रोकना। जब से तस्करी में महिलाओं का इस्तेमाल शुरू हुआ है, तभी से महिला विंग की जरूरत महसूस होने लगी थी। इनकी जरूरत इसलिए पड़ी कि महिलाओं की फ्रिस्किंग कर सकें। बहुत मुश्किल काम आप लोग करती हैं। आपने कब सोचा बीएसएफ में आने के लिए और क्यों? ऐसा क्या है कि आप यहाँ पे खड़े होके सीमा की सुरक्षा करना चाहती हैं? कई लड़कियां हैं दिल्ली, मुंबई, अलग अलग महानगरों में, वो नहीं सोचती हैं। आपने सोचा, कुछ तो अलग सोचा होगा। यस मैम, जैसे मैं बचपन में जैसे हम खेलते थे और मैं बॉर्डर एरिया से ही हूँ, इसी एरिया से, गंगानगर से, तो इधर जैसे फौजी वगैरह जाते थे या पुलिस जैसे गांव में आती है तो हम उनको सैल्यूट वगैरह करते थे। तभी से ही मन में ऐसे हो गया कि मैं भी पुलिस की वर्दी पहनूं और पुलिस में जाऊं। इसी वजह से मैं मतलब बाद में मैंने राजस्थान पुलिस में भी दिया था, तो उसमें मेरा मेडिकल में नहीं हुआ और बाद में इसी का निकला देश का। मैंने कहा चल राज्य में तो स्टेट में ही तक ही सीमित रह जाएंगे, अब अगर इसी वर्दी में जाना ही है तो देश के लिए जाएं। इस वजह से मैं फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का फॉर्म डाला और इसका जी जान से तैयारी किया और इसी में। देश सेवा का जो जज्बा हमें देखने को मिला वो बेमिसाल है। आजादी का जश्न वीरांगना का जिक्र किए बिना अधूरा है, क्योंकि जिस त्याग, बलिदान के साथ ये देश की हिफाजत में जुटी हैं, वो सिर्फ यही समझ सकती हैं। और हमें भी समझ आया कि इनके त्याग का हिसाब लगाना नामुमकिन है। आप बीएसएफ में रहना चाहती थी हमेशा से, इसी में आना चाहती थी? यस। क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको बीएसएफ की तरफ खींचा? शुरू से एक सपना था कि बीएसएफ में जाए और देश की सुरक्षा करे। और बीएसएफ में आने के बाद वो सपना वैसा ही है या कुछ लगा कि बड़े मुश्किल है, इतनी गर्मी में काम करना पड़ता है? एक तरफ समाज की दोहरी सोच, महिलाओं को कमतर आंकना, ऐसे में बीएसएफ में जाना वाकई बड़ी हिम्मत का काम है। कई कैडेट्स ऐसी थीं जिन्होंने शादी के बाद बीएसएफ को अपना मकसद और मंजिल दोनों बनाया, क्योंकि दिल में वतन की सेवा करने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। हमने फिल्म बॉर्डर देखी मनोरंजन के लिए, लेकिन उसने फिल्म बॉर्डर देखी जुनून के लिए। हमने फिल्म देखी और भूल गए, लेकिन उसने फिल्म देखी और याद रखा और बसा गई भारत पाक बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। तो आप फिल्म का बता रही थी कि फिल्म देखकर बॉर्डर के अलावा भी कोई फिल्म को भी देखे और जैसे 2008 का बेस था उनको भी देखे, हमारे मन में और भी ज्यादा ललक हुई। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ, बहुत आराम से मेरे को बताना कि बिल्कुल खुलकर, कि कभी जब ऐसी सोच आई कि मैं सीमा पे सुरक्षा करना चाहती हूँ, बॉर्डर फिल्म देखी, जाके मम्मी पापा किसी को तो बताया होगा, तो पहला उनका रिएक्शन क्या था सुनते ही? उन्होंने बोला ठीक है, हमारी भी यही इच्छा है। ये प्रियंका है, ये खुद को देश के लिए समर्पित करने से रोक नहीं पाई। अब शाम से सुबह तैयार होती हैं, वर्दी पहनकर, बूट पहनकर, हाथ में राइफल लेकर देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं देश सेवा से बड़ा काम कुछ नहीं। पापा का सपना था कि आप बीएसएफ हो? हाँ मैडम, मेरे पापा चाहते थे कि तू मतलब नौकरी लग जाना, तो मैंने +2 की थी तब फर्स्ट एग्जाम दिया था, इसमें मेरा हो गया था, तो पापा ने मुझे भेज दिया था। तो आज आप उनके सामने जाती हो तो गर्व महसूस करती हो? हाँ मैम, अच्छा लगता है मेरे पापा को। क्या कहते हैं अब सब लोगों से जब बताते होंगे कि मेरी बेटी बीएसएफ में है, उनको बहुत अच्छा लगता है। हमने कई महिला कैडेट से बात की, सभी ने सबसे ऊपर अपने वतन का नाम लिया, लेकिन जब जज्बातों को टटोला तो कईयों की आंखें भर आई, क्योंकि इंसान ये भी हैं, याद इन्हें भी अपने परिवार की आती है।
हम फोन होता है हमारे पास, बात कर लेते हैं मैडम। तस्वीरें लेके रखते हो? हाँ। तो क्या कभी जब बहुत रोना आता है, कभी जैसे पापा मम्मी की बहुत याद आ रही है, या कभी बीमार हो तब तो सबसे ज्यादा मम्मी की याद आती होगी, कभी बुखार उखार हो गया कुछ? तब तो ऐसे छुट्टी भी चल जाते हैं, बीच में हमें छुट्टी मिलती है तो घर चले जाते लेकिन हैं। मैं जानना चाहती हूँ, जब पापा मम्मी की याद आती है तो करते क्या हो आप लोग? पापा मम्मी की याद आती है तो उनके पास फोन करते हैं मैम। रोना आता है? जी मैडम। बहनों की याद नहीं आती? बहनों की भी याद आती है तो उनसे भी बातें हो जाती हैं दिन में। तो लेकिन कभी भी ऐसा लगा जब बहुत याद आ रही है कि मैं क्यों आई इतनी दूर, इससे अच्छा कुछ और कर लेती काम? ऐसे तो लगता है, पर मैम हमने फर्स्ट एग्जाम दी थी तब इधर ही सिलेक्शन हो गया था, तो अब तो इधर आ गए तो सोचते हैं कि इधर बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं। अच्छा, वैसे टाइम से तो छुट्टी मिल ही जाती है तो चल जाते हैं घर, और हमारे मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है, हम नौकरी लग रखे हैं। जिंदगी के मायने क्या होते हैं, तपती धूप में इन जोशीले कदमों को देखकर सब कुछ समझ आ रहा था। वतन पर कुर्बान होने के लिए कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तब जाकर वतन के रखवालों में शुमार होने का मौका मिलता है। आंखों में नमी थी, लेकिन वो नमी इनके जज्बे में कोई कमी नहीं ला पाई, क्योंकि ये जानती हैं इनकी आन बान और शान इनका वतन है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो मुट्ठी भर ही नापी है जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। और इसी तरह अभी देश की बहादुर बेटियों का सफर भी बाकी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बचपन में जब किसी वर्दी वाले को देखा या पड़ोस में होते किसी महिला पर अत्याचार को, बस तभी से ठान लिया कि ये वर्दी एक दिन मुझे भी पहननी है। देश की सेवा करने का ये जुनून ही था जो टस से मस नहीं होता। चेहरे पर न शिकन आती है, न ही मन में कोई दो राहें, बस ख्याल होता है तो सिर्फ एक कि मुझे चूकना नहीं है। बचपन में जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो चुका है, उस सपने को हकीकत में जी रही हैं। मतलब इसमें पुरुषों के समान ही दर्जा दिया जाता है, और इसमें लेडीज और पुरुष में कोई भिन्नता नजर नहीं दिखाई देती, और हमें घर से भी इधर अच्छा लगता है। और डांट भी वैसे ही पड़ती है? डांट भी उतनी पड़ती है, फिर भी हम फेल नहीं करते थे। क्या आपको लगता है आप लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हो और हमेशा सिंसियरिटी के साथ काम करते हो, लड़कों से ज्यादा अच्छा है कि आप लोग के सामने लड़कों को डांट पड़ गई और आप लोगों ने काम ज्यादा अच्छा किया? हाँ, बहुत। बताइए कोई इंसिडेंट ऐसा। जैसे हमारे साथ ट्रेनिंग में ऐसा हुआ था, मतलब हम हमारे काम को टाइम से कर लेते थे और वो नहीं करते थे, इस कारण कभी उनको डांट मिल जाती थी। इनके लिए देश की हिफाजत से बढ़कर कोई जज्बात नहीं है, लेकिन रह रहकर जब इन्हें घर वालों की याद आती है तो एक दूसरे के कंधों पर सर रखकर रो लेती हैं, लेकिन आंसुओं को कभी फर्ज के आड़े नहीं आने देती। लाडली होती है बेटियां तो माँ को लगता होगा कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, इतने टफ जगह पे कैसे कर रही है, तो बातचीत होती है मम्मी से आपकी? हाँ, होती है मम्मी से बातचीत, लगता भी है, बट हम लोग फील नहीं होने देते कि हम कैसी कंडीशन में हैं, किस टाइप से हैं। कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, हम कभी एहसास नहीं होने देते कि हम ऐसे हैं, ऐसे नहीं। हमेशा उनको वो फील कराते हैं कि मम्मी हम बहुत बेटर हैं, बहुत ठीक से हैं। पर याद तो आती है? हाँ, ऑफ कोर्स याद आएगी। कौन भूलता है फैमिली को, बेशक कैसी भी कंडीशन में, कैसी सिचुएशन में, कैसी क्लाइमेट हो, वेदर हो, कुछ भी हो, हर वक्त आता है, लेकिन फैमिली से ज्यादा तो ये है ना। बॉर्डर पर कंधे पर बंदूक रखकर जब लेडी कमांडोज गर्व से पेट्रोलिंग करती हैं, तो वो नजारा जोश भरने वाला होता है, और जब इनकी ललकार सुन ली जाए तो दुश्मन के भी होश उड़ जाएं। जहाँ आँख खुले वो धरती हिंदुस्तान की हो, जहाँ आँख बंद हो वो गली हिंदुस्तान की हो, जहाँ आँख बंद हो वो गली हिंदुस्तान की हो। मर जाएंगे पर कोई गम नहीं, मर जाएंगे पर कोई गम नहीं, पर मरते वक्त हाथ में वो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, वो मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद, जय हिंद। क्या देखिए, यही है जुनून, ऐसे ही आता है जुनून। हम सोचते हैं इनमें जुनून कहाँ से आता है। दिन भर आपस में जय हिंद बोलते हैं, हम हाय हेलो करते हैं कि आपस में जय हिंद बोलते हैं, हम गुड नाइट गुड मॉर्निंग कर देते हैं, ये भारत माता की जय बोलते हैं। तो जुनून तो आना ही है। और फिर जब ऐसी ऐसी शेर व शायरी भी इन्होंने याद कर रखी हो,
और दिन भर इसका उच्चारण करते रहते हो मंत्र की तरह, तो जुनून तो रहेगा ही। आजादी के जश्न पर इन वीर कमांडोज को हमारा सलाम, न्यूज़ 24 का सलाम। जय हिंद।